पर हम खड़े हैं। दरअसल ये है रजा लाइब्रेरी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है। और ये भी कि रामपुर दरअसल नवाबों का शहर रहा है। यहाँ नवाबियत तो खत्म हो गई, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। पन्ने पलटे पीछे जाएं तो कहीं ना कहीं आपको 12 ऐसे चेहरे मिलेंगे जो कि मुस्लिम चेहरे थे और जिन्होंने नुमाइंदगी की थी रामपुर की। लेकिन सियासत है, धीरे धीरे बदलती भी है। इस समय हम मुर्तज़ा के स्कूल के पास में आ चुके हैं। बड़ी कॉलोनी, बड़ी खूबसूरत कॉलोनी है, लोग भी बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ पर। लेकिन इनके दिमाग में क्या है? तमाम मुस्लिम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि दरअसल इस बार के मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं। रामपुर में जिस तरह से सियासत 52% मुसलमान तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, उस पर क्या विकास काम करेगा या फिर धर्म के नाम पर इस बार वोट दिए जाएंगे या फिर दूसरा मुद्दा चल रहा है दिमाग में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, नाम क्या है आपका? अमजद अली। अमजद भाई, ये बताइए कि क्या सियासत है इस समय चल रही है? 2024 किधर करवट बैठेगा इस बार? सब हमें तो जो विकास करागा उसी के साथ है, बाकी तो है ही तमाम विकास के साथ है हम तो। विकास हुआ रामपुर का? विकास कहाँ हुआ? कुछ भी ना हुआ, कोई विकास ना हुआ। क्या कहेंगे सर आप? विकास के मुद्दे पे ही काम करेंगे। विकास जो करागा, डेवलपमेंट तो हुआ है पहले से, विकास के साथ है, हम किसी धर्म के साथ नहीं है। जनाब तो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आप कह रहे हैं विकास हुआ है। नहीं, कहीं कहीं ऐसा लगता है, कहीं कहीं नहीं हुआ तो है विकास। काफ़ी विकास हुआ है। मुसलमान धर्म के नाम पर वोट डालेगा इस बार या फिर विकास के नाम पर वोट डालेगा? देखिए, मुसलमान का तो कुछ पता नहीं, हम तो धर्म के ऊपर राजनीति करते नहीं। धर्म के ऊपर राजनीति करते नहीं? जो विकास करेगा उसके साथ। अच्छा, तो विकास किसने किया? अब विकास तो इस टाइम जो है मोदी जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है विकास? अच्छा, मोदी जी कैसे विकास कर रहे हैं? क्या आपके डिफिनेशन देते हैं विकास की? क्या उन्होंने ऐसा करके दे दिया आपको जो मुसलमान आज मोदी जी के बात कर रहा है कि मोदी जी एक ऑप्शन के तौर पर है? नहीं, वो सही हो रहा, जो भी हो रहा ठीक हो रहा, कोई वो नहीं है। सीए आ गया, सीए के ऊपर कोई दिक्कत नहीं? उसमें मुसलमान को कौन सा नुकसान है? कौन सा बाहर निकालना है मुसलमान को? अच्छा, ये तो मुसलमानों को सीए से कोई दिक्कत नहीं? ये तो सब अफवाह रामपुर है। के मुसलमानों को सीए से कोई दिक्कत नहीं। सर, आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम है इम्तियाज हुसैन चिंटू, मैं जिला पंचायत मेंबर हूँ 2000 से। तो इम्तियाज भाई बताइए, क्या क्या मुद्दे हैं? मुसलमान किधर जा रहा है, आप किधर जा रहे हैं? रामपुर शहर जो है ये बड़ा अच्छा शहर है। यहाँ हमारे माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे। इस शहर में बहुत उन्होंने काम किया। हमारे बिलासपुर के मंत्री हैं सरदार बलदेव औलख जी, उन्होंने भी बहुत काम किया। रामपुर के अंदर क्या है कि कोई धर्म जाति भेदभाव पर चुनाव इसलिए नहीं होता कि यहाँ जो लीडर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो सबके काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, आते हैं, सबसे मिलते हैं, सारे लोगों के काम होते हैं। तो यहाँ धर्म और जाति वाला रामपुर के अंदर ये फैक्टर ज़्यादा चलता नहीं। दूसरा, काम की बात है, काम भी काफ़ी हुए। आप देख रहे हैं तमाम फ्लाई ओवर बने, ग्रामीण क्षेत्र में तमाम सड़कें बन रही हैं, लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। तो लोगों को जो फ्री अनाज मिल रहा है, मुसलमानों का विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, सभी का हो रहा है उसमें। हिंदू मुस्लिम सब, कोई भेदभाव से किसी को कोई चीज़ नहीं दी जा रही है कि साहब ये मुसलमान को है तो उसे हिंदू को नहीं है, या हिंदू को है तो मुसलमान को नहीं है। हम काम कराते हैं, सबका काम कराते हैं। राशन कार्ड हैं तो सभी बिरादरी के लोगों के हैं और सभी को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो रामपुर जो है वो एक अलग शहर है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि मुसलमानों को डर लग रहा है, रामपुर में मुसलमानों को दबाया जाता है और राजनीति में आने नहीं दिया जाता है, टिकट नहीं दिया जाता है। रामपुर में कोई ऐसी बात नहीं है। नाम क्या है सर आपका? इकबाल हुसैन नाम है मेरा। इकबाल भाई, इस बार क्या लग रहा है? सर, विकास की तौर पे वोट जाएगा और विकास हुआ भी है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है आगे भी अच्छा काम करेंगे। मोदी जी के बारे में आपने तारीफ की है। कुछ तत्व हैं जो हिंदू मुस्लिम का भय फैलाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामपुर की जनता पे तो खैर ऐसा कुछ प्रभाव नहीं है। रामपुर की जनता पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं है? नहीं है। तो इस बार किसको चुनने का इरादा है? साहब, मोदी जी जिंदाबाद है। क्यों है मोदी जी जिंदाबाद? अरे साहब, विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत काम करा है। आप बहुत मुसलमानों का दिल भी तोड़ रहे हैं, ऐसा बात बोल के। अरे साहब, वो तो राजनीति में सब चलता ही है साहब, कोई बात नहीं है। अब एक और भाई आ गए हैं। क्या नाम है आप सर का?
जी मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, यहाँ पर तो मोदी जी की बारे में तारीफ हो रही है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मोदी जी की यहाँ लहर है। और जो यहाँ पर हमारे प्रत्याशी माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी, वो रामपुर से ऐतिहासिक वोटों से जीते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर रामपुर में काम किया और ऐतिहासिक काम कराए हैं। और इसीलिए हर समुदाय के लोग उन्हें पसंद करते हैं। दूसरी पार्टी का कोई मिल ही नहीं रहा है कोई, और आप लोग बताइए कि क्या इस बार लग रहा है? आप ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के लिए तो दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी तो मुसलमानों की है ही नहीं। सर सब जब यही कि सब ये विकास के लिए गए ना, तो हमारी भी तो मर्जी विकास की है। आप किधर? अरे इधर ही है, मोदी जी की तरफ। हाँ, अभी मोदी, आप भी अभी तो आप कह रहे थे कि विकास हुआ नहीं है। यहाँ पे 5 लोगों से बात कर ली, कह रहे विकास हुआ है। हमारे यहाँ विकास, हम तो देहात के रहने वाले हैं ना, देहात की बात कर रहे हैं हम। मैं बताऊं, शहर मोदी जी ने काम किया कि नहीं किया? मोदी जी तो काम कर ही रहे हैं, कि सांसद ने काम किया कि नहीं किया? सांसद भी काम कर रहा है। तो लोगों की राय है, ये अलग अलग जगहों पर है। मैं इस समय मुर्तजा स्कूल के पास में खड़ा हूँ। रामपुर का ये इलाका है, और रामपुर में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, जो खिचड़ी पक रही है, वो इन्हीं गलियों से होते हुए गुजरती है। और इन्हीं गलियों में तय हो रहा है आने वाले भविष्य का नेता। आखिर वो नेता कौन होगा, उसके बारे में चर्चाएं गली गली कूचो कूचो में हो रही है। और यही न्यूज़ नेशन की टीम बड़े मियाँ कहाँ चले की हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बातचीत की मुर्तजा स्कूल के पास में, रामपुर में। अब दूसरी जगह चलेंगे। आप तो वोट डालेंगे ना? हाँ। तो किसका दम है इस बार? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कौन? साहब बीजेपी है साहब। मोदी जी। मोदी जी हैं? हाँ मोदी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों? यहाँ गरीबों के हमदर्द हैं, वो राशन भी दे रहे हैं। गरीब आदमी को और क्या चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या रहा? मेरा नाम खिल्लू है। खिल्लू भाई। जी जी। तो खिल्लू भाई, बीजेपी को के समर्थन में आप बात कर रहे हैं, क्या रोजगार ठीक चल रहा है, खाना पीना सही है, सब कुछ ठीक है? भाई देखो, महीने का हमें राशन मिल जाता है, महीना भर का हमें राशन मोदी जी की तरफ से मिल जाता है। अब हमारी 150-200 रुपये कमाने वाले हमारे बच्चों का पेट पल जाता है। इस वजह से हम वोट भी मोदी जी को दे देंगे। ये बताइए कि आजम खान भी तो बड़े नेता रहे, उनके और लोग भी अब लड़ रहे हैं। रामपुर के लिए कुछ नहीं कराए हमारे। क्यों नहीं किया? वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ बनाया। देखिए, ये बिजली लगा दी, आज बिजली के ज़्यादा पैसे हम आजम खान की वजह से दे रहे हैं। इतनी महंगी बिजली करा दी, सीवर लाइन खुदवा दी, इसमें ज़मीनों में पैसा दबवा दिया। ना कोई रामपुर में कारखाना खोला आजम खान ने, ना कुछ खोला। उनके हाथ में सब कुछ था, अगर वो चाहते तो गरीब को लगवा देते कहीं पे। वही गरीब आदमी, हमारी चाय पे होटल पे ज़िंदगी कट रही है। हम फैक्ट्री में करते तो 15,000 रुपये कमाते नहीं। हवा किसकी चल रही है? हवा तो साहब यहाँ बीजेपी की है ज़्यादातर। रामपुर में बीजेपी की हवा है? जी जी। पहले तो नहीं हुआ करती थी। पहले नहीं हुआ करती थी, अब देखो। हाँ, अब यह है, पुलिस में अगर हम ज़रा भी जाएंगे तो हमारी पुलिस में भी सुनवाई हो जाएगी। सुरक्षा सामने है? सुरक्षा सामने है, कोई ऐसी नहीं है। सुरक्षा का भी अच्छा इंतज़ाम है। गरीब के साथ कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है भेदभाव। गरीब की भी सुनवाई होती है सरकार में। एक बाजार में हम पहुंच चुके हैं, और बड़े मियाँ कहाँ चले को लेकर के हम आए हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शावेज है। शावेद भाई, बड़े मियाँ कहाँ चले इस बार? बड़े मियाँ अभी तो चल ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या 2024 में क्या लग रहा है, किन किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोटिंग करेंगे? सब शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा और थोड़ा रोजगार की तरफ ध्यान दीजिएगा। शिक्षा और रोजगार बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और रोजगार, आजम खान ने शिक्षा और रोजगार पे काम किया साहब, उन्होंने किया, लेकिन बस अब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो सही मोदी सरकार की स्कीमों का लाभ आपको मिल पा रहा है? देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। पूरे तरीके से सही लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि शिक्षा और व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान। इस समय हम रज़ा मंजिल और रज़ा लाइब्रेरी की तरफ मौजूद हैं, और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। नाम क्या सर आपका? फरहत अली खान। फरहत भाई, ये बताइए कि रामपुर में क्या पक रहा है इस समय? देखें, रामपुर में पक नहीं रहा है, बल्कि पका पकाया मिल रहा है। अच्छा। हाँ, तो
राजनीति की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पकवान तो अभी ईद और दिवाली पे होंगे, वो होली पर होंगे। ये राजनीतिक पकवान है। हाँ, राजनीतिक पकवान में एक तरफा चुनाव है और यहाँ पर जो घनश्याम सिंह लोधी जी हैं वो बहुत ही बढ़िया वेल बिहेव्ड हैं और अनुशासित हैं और उन्होंने रामपुर में साबित किया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे जीता जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए मजबूरी बन गया मोदी जी? अब जाना ही पड़ रहा है, कोई है ही नहीं चेहरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी मजबूरी बन गए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। क्या कोई नेता नहीं रहा क्या? आजम खान तूती बोलती थी उनकी, आजम खान की यहाँ पर तो लोग कहते थे कि आएगा कोई नेता तो आजम खान ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? खैर ये सवाल बहुत बड़ा है। आप पहले अपना नाम बताइए तारुफ। मेरा नाम नदीम है, मैं यहाँ नगर का प्रभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और बहुत अंदर तक सुनता हूँ, बहुत गहरी सोच रखाते हैं माननीय मोदी जी। उनका जो किया हुआ काम है वो सीधा रूट लेवल पे पहुँचता है, सीधा रूट लेवल पे पहुँचता है, यानी गांव गांव गली गली अगर कोई नाम देखेंगे तो मोदी जी है। अब रही बात रामपुर की, रामपुर में ये बात बिल्कुल सही कही मेरे भाई फरद भाई ने, ये बहुत बड़ा चेहरा है रामपुर का। तो ये समझ लीजिए इन्होंने जो बात कही ये बिल्कुल सच्ची थी कि माननीय घनश्याम सिंह लोधी जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने 1.5-2 साल में पब्लिक के दिल में वो घर कर लिया है, रात दिन एक करके 7, 8, 9 सभाएं डेली की करना, यानी एक यंगस्टर के लिए इतना नहीं होता। तो हिंदुओं का विकास कर रहे थे कि मुसलमानों का कर रहे थे? दोनों खुश हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के तो प्रतीक बन चुके हैं वो। तो मुझे एक बात बताइए, बड़े मियाँ हैं आप, कि रामपुर में एक समय था जब बीजेपी ना के बराबर थी, था कि नहीं था? लेकिन आज ऐसा समय क्यों आया? 2014 से देख रहे हैं लगातार बीजेपी जो है अपनी जड़ें जमाती जा रही। देखिए बदलाव होते रहे हैं, हमेशा से हर सदी में बदलाव होते हैं। बदलाव जब होते हैं तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को देखते हैं, कहीं चोरियां नहीं निकल कर आती हैं, कहीं कमियां नहीं निकल कर आती हैं, और जिसमें कमी निकल कर आती है जो चोर होता है वो जेल होती है उसके लिए। एक फायर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चीज़ और दूसरी बात जो आपने कही माननीय मोदी जी क्यों इतना और ऐसी खुशी क्यों सबके चेहरों मुसलमानों के, वो इस वजह से माध्यम इतने बड़ा यहाँ पर मौजूद है माननीय मोदी जी का, यानी माननीय सांसद जी के रूप में, माननीय घनश्याम जी के रूप में, कि उन्होंने उनकी योजनाओं को इतना यहाँ फैला दिया, इतना लोगों में विकसित कर दिया कि विकसित भारत के लिए। इसी पे आ रहा हूँ, योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तमाम तरह की योजनाएं, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या फिर घर घर राशन हो, क्या राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा। मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। मुसलमानों को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मोदी जी की योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं आप लोग कि नहीं ले पा रहे हैं? देखें, अभी आपने मुझ पर सवाल छोड़ा था कि क्या मजबूरी है मोदी जी। मैं बिल्कुल योजनाओं की बात कर लीजिए। योजनाओं पे आऊँगा। इसलिए मजबूरी है मोदी जी कि हम सब लोग ईमानदार मुसलमान हैं, और ईमानदार मुसलमान को अगर स्वास्थ्य योजना मिलेगी, शिक्षा योजना मिलेगी और हमें आवास योजना मिलेगी, तो लाजमी सी बात है कि हम ईमानदारी के साथ उनका चुनाव करेंगे, वो चाहे घनश्याम सिंह लोधी के रूप में हो या किसी भी रूप में। मुसलमान को यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, जबरदस्त मिल रहा है। तो ये लोग हैं, ये आवाम है जो कि जिससे हम बातचीत कर रहे थे, और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बड़ा सा जो इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये है वो इतिहास जो कि रामपुर का बड़ा इतिहास माना जाता है। ये है रामपुर का किला, और किला के पास में है लाइब्रेरी। लोग जो यहाँ पर उनसे चौक पर बातचीत कर रहे हैं मुसलमान, और जो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह की तमाम योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है उसको लेकर के वो आश्वस्त हैं। लेकिन बड़े मियाँ की टीम यहाँ पर रुकेगी नहीं, और लोगों से हम बातचीत करेंगे, और जगहों पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़े मियाँ कहाँ चले।